उन्होंने हर तरह से हर संभव मदद करने के लिए जो यहाँ पर गांव की पंचायत में चौपाल में एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं एक जेबीटी टीचर हूँ और मैं पिछले लगभग 12 सालों से यहाँ शाम को धनखेड़ी के गांव में मैदान चलाता हूँ और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। यदि हम शुरू करेंगे तो इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आई हैं और आती ही रहती हैं लगातार, लेकिन समस्याओं से डरकर हम अपने इरादों को कमज़ोर नहीं होने देते। जहाँ पर हमारे पास समस्याएं आती हैं तो गांव के हर युवा, हर नौजवान साथी और बुजुर्ग आप लोगों का आशीर्वाद से वो समस्याएं हमारे रास्ते से खुद ब खुद हट जाती हैं और हम अपनी मंजिल पर जाने से रोक नहीं सकती। कोच साहब जी, एक बात बताओ जी, यहाँ पर अगर इस प्रकार लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आती है, कुछ अपना एक ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि अपने क्षेत्र में ही घर पर ही रख दिया जाता है कि जैसे शिक्षा का क्षेत्र या खेल का क्षेत्र। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो बातें अब काफ़ी दूर हो चुकी हैं, हमारे दूर की सोच हो चुकी है वो काफ़ी। यदि मैं आपको शुरू के चित्र दिखाऊं, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है यहाँ की लड़कियों के पास। जैसे दंगल पिक्चर देखी है ना, तो उससे भी बढ़कर यहाँ पर कहानी है। जो लड़की इस मुकाम पर पहुँची हैं उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जो पहले का चित्र आपने देखा है उस दौर की बात है। पतलून टांग के ऐसे लड़कियाँ रेस मारती थी और खेलती थी, और एक आज है लड़की जिस मुकाम पर है, तो वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। लड़कियों को पेरेंट्स हैं, उनके फैमिली, जैसे गुड़िया ने बताया था, सबसे बड़ा क्रेडिट परिवार को जाता है। जो परिवार लड़की के साथ हर कदम पर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, उसी लड़की को खेल में भी और हर तरह से निखार आता है और वही लड़की अपने आप आगे बढ़ती है। आप जी मास्टर जी, लास्ट में जनता क्या कहना चाहते हो? जनता को मेरा सिर्फ यही संदेश है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ पुराना नारा हो चुका है। हम नए नारे के साथ चलते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। मेडल यदि हरियाणा की हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा मेडल लड़कियों के आते हैं, और सौभाग्य है मेरा इस गांव में मैं जॉब कर रहा हूं। पिछले साल मैंने 9 साल 2 महीने और 14 दिन यहाँ पर मैंने जो जॉब की है, और लगातार मेरा ग्राउंड जारी है। और सौभाग्य है हमारा, हम बेटियों को तराशने के लिए थोड़ी सी भी हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब इन ग्रामवासियों की बदौलत है, और इससे ज़्यादा हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है। तन्नू बहन, आप क्या कहना चाहो ग्रामवासियों को इसके बारे में? क्या किस बारे में? जो आपने इतनी जीत हासिल की है और जो गांव ने आपको मान सम्मान दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मैं बोलना चाहती हूँ कि गांव का सपोर्ट रहा है तभी हम आगे बढ़े, लेकिन अगर गांव नहीं सपोर्ट करते तो हम शायद ब्लॉक लेवल तक भी नहीं जा सकते। तो गांव वाले बहुत अच्छे हैं हमारे, उनकी थिंकिंग अच्छी है, वो बेटियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी भी फैमिली होते हैं ना, जैसे गर्ल्स को बाहर ही नहीं निकलने देती, लेकिन हमारा गाँव थोड़ा सा उनसे बढ़कर है, तो इसलिए उन्होंने हमें मतलब मौका दिया और हम अपना टैलेंट दिखा पाए दुनिया को। तो इसलिए मैं अपने गांव को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और ऐसे बोलना चाहती हूँ कि वो सभी अपनी बेटियों को खिलाएं। अच्छा बहन जी, एक ये बात बताओ कि आपने ये जो गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये कहाँ से जीते हैं? एक बार इसके बारे में पूरी डिटेल में कहाँ से? अभी टूर्नामेंट हुई थी जूनियर नेशनल लेवल की, जो कि असम में हुई थी। अभी डेट क्या थी सर? 11 से 15 नवंबर। तो वहाँ मैंने जीता है। पहले स्टेट लेवल के गेम होते हैं, वहाँ मैं सेकंड आई थी। उसके बाद फिर नेशनल हुए थे 11 से 15 नवंबर असम गुवाहाटी में, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है 100 मीटर की रेस में। हाँ जी। इस टाइम में आप कहाँ पर ट्रेनिंग करते हो? मैं साई सोनीपत ट्रेनिंग करती हूँ फिलहाल। कौन सा स्कूल है वो? साई एक सेंटर होते हैं, इंडिया के कुछ सेंटर है गिने चुने, तो वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी फुल फॉर्म है। तो वहाँ में एक मैम है परमिता, मैं उसके अंडर ट्रेनिंग करती हूँ फिलहाल। हाँ जी। तो राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। जो ये लड़की है आपने तमन्ना, इसके आप क्या लगते हो? मैं ताऊ जी। ताऊ लगते हाँ हो? जी। जो तमन्ना आज गोल्ड मेडल जीत का है, ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल, इसको लेकर आपने कितनी की खुशी है? इस तमन्ना ने आज हमारा काम सारी इंडिया में पहला नंबर पर ले दिया, और हम तो लोग हमारी बेटियां सारी तमन्ना वर्गी हो जाए, इस गांव का और भी ज्यादा रुका पड़ा है।
क्या इस प्रकार जो लड़के गोल्ड मेडल ले आएंगी उनको यहाँ पर आज जयपुर गोल्ड मेडल ले आएंगे नहीं, यो गांव हर स्वागत करेगा आई लड़की को। कोई भी लड़की ले उसका मान सम्मान सारा काम करेगा। हाँ, हर एक बच्चे का। ये पहली बार हुआ है हमारे गांव में, इस लड़की का मान सम्मान किया है। आगे कोई भी बच्चा मान सम्मान उसका बनेगा। जो हमारे जो समस्त ग्रामीण खड़े उनके बीच पहले तो हमारे दर्शकों का अपना पूरा परिचय दिए, अपने गांव का और नाम का। हाँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम तमन्ना है। मैं गांव धनखेड़ी में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एथलेटिक की गेम करती हूँ। 100 मीटर मेरा इवेंट है और अभी आप नेशनल लेवल तक पहुंची हो। हाँ जी। आगे की और क्या सोच आपकी? मेरी थिंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे है, ओलंपिक खेलना। ओलंपिक खेलना। यस। अगर ओलंपिक में आपको मेडल मिल गया तो क्या बनना चाहती हो? पहले तो मेरा ओलंपिक है बनना, उसके बाद मैं खुद ही कि प्रोफेशनल एथलीट बन जाऊंगी मैं ओलंपिक मेडल के बाद। तो दैट्स इट, मेरे लिए यही काफ़ी है। थैंक यू। सुबह कितने बजे उठती हो आप? सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ। और कई घंटे मेहनत करती है? फिर 2.5 घंटे सुबह का वर्कआउट होता है, 2.5 घंटे का सेशन होता है हमारा। और शाम को? शाम को 3 घंटे का सेशन होता है। तो 5.5 घंटे मेहनत करती है हाँ जी। कंटिन्यू? हाँ। ठीक है बेटे, इस प्रकार से मेहनत करते हुए भगवान आपको सफलता दे। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अभी आप किसी से मेडल आई, आपको कितनी खुशी हो रही है? ये खुशी मेरे से ज़्यादा गांव को हो रही है सर, क्योंकि ये मेडल आज से 2 साल पहले भी ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। अच्छा, पहले भी आया है? अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। हाँ जी। अभी आप और बात कीजिए, मैं गांव के सामने पूरी डिटेल बताऊंगा, इसके लिए तो समय कम है। आगे आने वाले बच्चों को किस प्रकार का संदेश दोगे? मैं यही संदेश है, जो ये तमन्ना आपके सामने खड़ी है, 4th क्लास से मेरे पास विद्यालय में आई थी और जो ये सामने बच्चे बैठे हैं इसी तरह से बैठी थी। और आज ये हमारा सफ़र पहली सीढ़ी है, ये हमारी मंजिल नहीं है। इससे आगे पहुंचने के लिए बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। और गांव में गांव देहात में जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इसी बात के मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको साई सेंटर में भेजा है, जिसको NCOE बोलते हैं। तो इंडिया में उस लेवल के कम ही सेंटर हैं। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। इस तमन्ना की डाइट का आप जिक्र कर रहे थे, तो इस तमन्ना का हर महीने का कम से कम 20,000 रुपये खाने का खर्च है। हाँ जी। और आने जाने की फ़्लाइट का खर्चा जो भी है, जितनी भी सुविधाएं मैं बताऊं, सरकार इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है NCOE में, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक आपको पता करोड़ों की लागत से बनता है और सिंथेटिक ट्रैक हमारे आसपास भी नहीं था। ये वही लड़की है जिसको हम यहाँ पे बाइकों से बैठा के, मैं इसके चाचा जी बलजीत जी और सोनिया और तमन्ना, ये राम लखन की जोड़ी का नाम दिया मैंने इसको। जब इनको बैठा के हम नरवाना के स्टेडियम में लेके जाते थे, दीवार फांद कर जब अंदर प्रैक्टिस करते थे तो हम पे डांट पड़ती थी। हाँ जी। हमें हर तरह का हमारे मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैंने बताया ना आपके, हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन बोलते हैं ना मुसीबतों का जिक्र बाद में होगा, अभी हम मंजिल को पाना है। नमस्कार। नमस्कार। ये थे तमन्ना के गुरु। राम राम।